इस कुंड में मां यमुना साक्षात विराजमान है। इस कुंड का पवित्र जल अमृत के समान है। इस कुंड पर भगवान राम के पड़े थे चरण। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं गायत्री। ऋषिकेश के रघुनाथ मंदिर को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं हैं। ये वो पवित्र स्थल है जहां भगवान राम ने विश्राम किया था। इसी मंदिर में मौजूद है वो दिव्य कुंड जो इंसान को हर दोष से मुक्त कर देता है। चलिए हमारे साथ और इस दिव्य कुंड के कीजिए दर्शन। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट के संगम पर स्थित है रघुनाथ मंदिर और इसी मंदिर में मौजूद है ये दिव्य ऋषि कुंड। ये कुंड लोक आस्था का केंद्र है। लोग दूर दूर से इस कुंड में दर्शन पूजन के लिए आते हैं। मान्यता है कि ऋषि कुंड पर आकर पूजा अर्चना करने से लोगों के सभी पाप धुल जाते हैं और सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। इस कुंड का पवित्र जल सभी समस्याओं को दूर कर जीवन को खुशहाली से भर देता है। लगभग 250 से 300 साल प्राचीन ये मंदिर है और स्कंद पुराण के केदार खंड में इस मंदिर का और इस जो ये कुंड है इसका वर्णन मिलता है। रघुनाथ मंदिर में कई पौराणिक कथाओं का समावेश है। स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक भगवान श्री राम ने रावण के वध के बाद रघुनाथ मंदिर में विश्राम किया था। ब्रह्महत्या का पश्चाताप करने के लिए भगवान राम ने ब्रह्मपुरी स्थित तपस्थली आश्रम और देवप्रयाग में तप किया था। यही वजह है कि रघुनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लोग दूर दूर से रघुनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जी ने जब रावण का वध किया था तो भगवान पे ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। तो उसके प्रायश्चित के लिए भगवान इस देवी भूमि में आए और इसी स्थान पे भगवान राम जी ने कुछ समय तक विश्राम किया और इसके पश्चात भगवान देवप्रयाग गए जहाँ भगवान ने तपस्या करी। तो इस जगह पे भगवान राम जी ने विश्राम किया। बहुत पौराणिक मंदिर है। मान्यता है कि ऋषि कुब्ज की तपस्या से प्रसन्न होकर मां यमुना इस दिव्य कुंड में प्रकट हुई। तभी से ये चमत्कारी कुंड यमुना के जल से भरा हुआ है। इस दिव्य कुंड का जल स्तर ना तो कभी बढ़ता है और ना ही कम होता है। 12 महीने ऋषि कुंड का जल स्तर एक समान बना रहता है। इस दिव्य कुंड के दर्शन के लिए लोग देश विदेश से रघुनाथ मंदिर पहुंचते हैं। मान्यता के मुताबिक ऋषि कुब्ज की माता को दूर से जल भरकर लाना पड़ता था। ये देख ऋषि कुब्ज ने इस कुंड के पास बैठकर यमुना की तपस्या की। ऋषि कुंज की तपस्या से प्रसन्न होकर यमुना इस कुंड में प्रकट हुई। यमुना ने इस कुंड को जल से भर दिया। तभी से कुंड का जल स्तर 12 महीने एक समान रहता है। ये जो ऋषि कुंड है जिसमें यमुना जी का जल आता है, यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम है, इसलिए इसे त्रिवेणी घाट कहते हैं। ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं कुब्जामृग क्षेत्र। तो ऐसी मान्यता है कि ऋषि कुब्ज ने इस स्थान पे तप किया और उनकी तपस्या के फलस्वरूप यमुना माता ने प्रसन्न होकर उनको अपना जल का स्रोत इस कुंड में दिया। तो यहाँ से यमुना जी का जल आता है इस कुंड में और आगे जाके ये गंगा जी में मिलता है। तो इन तीनों का संगम है यहाँ पे। ऐसी मान्यता है कि इस चमत्कारी कुंड के पास जप तप और पूजा पाठ करने से सभी प्रकार के दोषों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही यहाँ श्राद्ध और तर्पण करने से पूर्वजों को भी शांति प्राप्त होती है। इस कुंड के जल से सभी दुखों का निवारण भी होता है। जिस तरह ऋषि कुंड का जल कभी कम नहीं होता, उसी तरह कुंड में पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को खुशियाँ भी अपार मिलती है। ऋषिकेश से अमित रस्तोगी की रिपोर्ट। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।